क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था अबाउट हमारे फंक्शन एंड सब रूटीन के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है फंक्शन एवं सब रूटीन, जिसमें हमको देखना है टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड उसके साथ साथ देखना है कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में हमने एक एक टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया है, लेक्चर दिया है। तो ये हमारा 5th नंबर पॉइंट या फिर 5th नंबर टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर के बारे में। ठीक है, फंक्शन के क्या क्या रूल्स होते हैं, इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। एंड सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में व्हाट इज रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिकर्शन का कॉन्सेप्ट एंड विथ प्रोग्राम एंड उसके साथ साथ फंक्शन के कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, तो ये दो जो टॉपिक हैं वो इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की जाएगी। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के कमेंट्स, फीडबैक्स अबाउट क्लास, अबाउट माय टीचिंग टेक्निक, अबाउट नोट्स। सो आप सभी के इन फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लेलिस्ट को, जिन्होंने अभी तक जुड़े नहीं हैं या फिर जिन्होंने अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन के कौन कौन से रूल क्या होते हैं, फंक्शन के कैसे हम लोग किसी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को किस प्रकार लिख सकते हैं, फंक्शन के बारे में अगर आपने पिछले कुछ 3 4 5 जो इस चैप्टर के टॉपिक हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनके लेक्चर को देख लेना, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो फंक्शन के क्या क्या रूल होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन द्वारा केवल, ठीक है, फंक्शन द्वारा केवल एक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक से अधिक मान फंक्शन द्वारा प्राप्त करने के लिए फंक्शन को कई बार कॉल करना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा रूल ये है कि जो हम फंक्शन के द्वारा जो हमको रिजल्ट मिलता है किसी भी प्रोग्राम में, वो हमको एक बार अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको एक ही रिजल्ट मिलेगा। एक से अधिक अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हमको फंक्शन को एक से अधिक बार कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहें तो एक बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा। अगर हमको एक से ज़्यादा वैल्यू, एक से ज़्यादा मान चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, तब हमको फंक्शन को एक से अधिक बार कॉल करना होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, एक प्रोग्राम में कितनी भी संख्या में फंक्शन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम में कितनी भी संख्या में फंक्शन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे लिमिटेशन नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में हम लोग जितना चाहें उतने नंबर्स फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा रिटर्न का स्टेटमेंट होता है उसका उपयोग फंक्शन में कहीं भी तथा कई बार किया जा सकता है। तो हम लोग जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम रिटर्न का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार उस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन में हम लोग रिटर्न का स्टेटमेंट चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक जो हमारे रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं उसके द्वारा केवल एक ही मान मेन फंक्शन को वापस किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यूज़ तो बहुत बार कर सकते हैं, बट जो हमारा मेन वैल्यू होगा वही हमारे मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। प्रत्येक फंक्शन को मेन फंक्शन के बाहर, ऊपर या नीचे कहीं पर भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन होता है उसको मेन फंक्शन के बाहर या फिर नीचे कहीं पर भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को मेन फंक्शन के ऊपर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या फिर नीचे में भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल हैं, नियम हैं किसके, फंक्शन के बारे में, फंक्शन को यूज़ करने से पहले, फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले, जो आप सभी को जानना चाहिए और जानना महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट रूल ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्चुअल में व्हाट इज रिकर्सन, एंड रिकर्सन का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड आपके लिए एक प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। ठीक है, ये कुछ लाइन का प्रोग्राम है, कोड है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी कोशिश करिएगा इसको समझने की। ये प्रोग्राम भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से खुद से आप प्रैक्टिस कर सकें, खुद से रन कर सकें
और प्रोग्राम को विदाउट रन करे आप सभी उसको पास मत करना, पहले उसको रन करना, चेक करना क्या हाँ क्या यही हमको जो भी हमको आउटपुट चाहिए था या कि हम वही आउटपुट गेट कर रहे हैं, तो तभी आप उस पे जाइएगा, अदरवाइज उस प्रोग्राम पे चेक एक बार जरूर से करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, रिकर्सन के साइड। व्हाट इज रिकर्सन, ठीक है। तो रिकर्सन क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एक फंक्शन अपने आप को बुलाती है, ठीक है, या फिर उसके द्वारा पहले ही बनाए गए जो भी नियम होते हैं उसका वो उपयोग करती है, ठीक है। यह एक इतर से कॉल करने के लिए के रूप में जाना जाता है। रिकर्सन का एक सबसे उदाहरण या फिर जनरल फैक्टोरियल होता है जिसमें एक निश्चित संख्या का फैक्टोरियल निकालने पर फंक्शन को खुद को कॉल किया जाता है, ठीक है। तो रिकर्सन का कॉन्सेप्ट होता है इस प्रकार वर्क करता है रिकर्सन का कॉन्सेप्ट कि जो हमारा फंक्शन होता है वो खुद को अपने आप को ही वो कॉल करता है। रिकर्सन के कॉन्सेप्ट में जो हमारा फंक्शन होता है वो अपने आप को ही क्या करता है, कॉल करता है, या फिर हिंदी में कहते हैं बुलाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये समझो कि जब कोई हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन अपने आप को ही खुद को कॉल करता है किसी प्रोग्राम में, ठीक है, और जो भी उसके अंदर जो भी डिफाइन किया जाता है कॉन्सेप्ट, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं या फिर जो भी नियम बनाए गए होते हैं उस फंक्शन में, पैरामीटर पास किए गए होते हों या फिर जो भी रूल डिक्लेयर किए गए होते हैं वह उसका यूज़ करता है, अपने ही बनाए गए नियमों को वो फॉलो करता है, वो प्रोग्राम, वह फंक्शन अपने ही बनाए गए नियमों को, अपने ही डिक्लेयर किए गए नियमों को फॉलो करता है। तब वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि रिकर्सन हो रहा है, रिकर्सन का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। यह एक बहुत ही स्मॉल सा प्रोग्राम है अबाउट जो हमारे फैक्टोरियल का है, ठीक है, लेकिन यह बेस्ड किस पे है, यह बेस्ड है हमारा रिकर्सन के कॉन्सेप्ट पे, और ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल का एक जो है प्रोग्राम बनाया गया है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या है आप सभी को पता है, हमारा हेडर फाइल है, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, फिर इंड टाइप का एक फैक्टोरियल बनाया गया है जिसके अंतर्गत पैरामीटर हमारा इंट में यन, ठीक है, पास कर दिया गया है। तो 0 या 1 पे हमको क्या करना है, फैक्टोरियल को चेक करना है जिसका फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 0 एंड 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लगाया यहाँ पे, और उसके अंदर यहाँ पे देखिए इंट में यन हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यन में हमने क्या कर दिया गया, असाइन कर दिया है, ठीक है, डबल वैल्यू इक्वल टू 0 कर दिया गया है, और दूसरे में हमने चेक करा लिया है कि अगर यन जो है हमारा 1 की इक्वल है तब हमने कर दिया है, ठीक है। तो दो कंडीशन हमने इसके अंदर पास किए हैं इफ में, ठीक है। तो यहाँ हम देखो सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल है, फिर यहाँ पे एक int टाइप का फैक्टोरियल बनाया गया है जिसमें वह पैरामीटर पास किया गया है int n, फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं 0 या 1 का फैक्टोरियल जो कि हमको पता है 1 होता है, फिर हमने इफ में एक कंडीशन पास किया यन की जो वैल्यू है इफ यदि 0 हो या फिर 1 हो, ठीक है। तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो यन होता है, तो हम जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न मतलब ऊपर जाएगा ये वैल्यू, वो 1 जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एल्स कर दिया कि अगर यह हमारा रन ना हो, अगर हमारा इफ वाला पार्ट जो है वो रन ना हो, तब हमारा एल्स वाला पार्ट रन होता है, आप सभी को पता है। तब हमारा रिटर्न में क्या जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ठीक है, ये हमारा जाएगा मान, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे हमारा कॉल होता है, डिक्लेयर होता है, इनपुट हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है, और ये नम है, ठीक है। नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में नम कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिलेगी कि कृपया एक नंबर दर्ज करें, ठीक है, ये हमने कंडीशन लगा दिया है। फिर उसके बाद हमारा यही जो फंक्शन है वो बार बार खुद को कॉल करेगा, ठीक है, काउंट करेगा फैक्टोरियल, फिर उसके बाद फिर नंबर, फिर उसके बाद फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। तो टोटल जो हमारा प्रोग्राम है उसको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको दिया गया है। इस प्रोग्राम में जो हमारा फैक्टोरियल है फंक्शन, वो रिकर्सिव फंक्शन n का फैक्टोरियल का गणना करता है, ठीक है,
यहाँ पे देखिए पैरामीटर में n दिया गया है। मेन जो हमारा फंक्शन होता है उसमें एक संख्या के लिए कॉल किया जाता है। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है और उसमें एक इनपुट नंबर दे दिया गया है, इसके लिए वो कॉल करता है और जो हमारा रिजल्ट होता है उसको प्रिंट किया जाता है। इसमें ये भी आपको दिया गया है नोट कि इस प्रोग्राम को समझने के लिए आप अपने एक C++ कंपाइलर का उपयोग करके चला सकते हैं और एक संख्या को हमको इनपुट कराना हो गया, फिर उसके बाद हमको फैक्टोरियल का रिजल्ट मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो रिकर्सन का फंक्शन या फिर कह लें रिकर्सन का कॉन्सेप्ट इस प्रकार वर्क करता है। आई होप आपको रिकर्सन से संबंधित अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक दो प्रोग्राम इसके और ला दूंगा। कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, तभी आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना अपने कमेंट्स को। समझ में नहीं आया फिर भी आप बताना, समझ में आ गया फिर भी आप मुझे वहाँ पे बता देना, जिससे मैं आपको इस के बारे में और बेहतर जानकारी दे सकूँ। ठीक है, सो आई होप नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लेक्चर वो रहेगा हमारा डेटा स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, ये जो हम डेटा को स्टोर करते हैं उस उसके कौन कौन से क्लासेस हैं उनके बारे में हम देखेंगे, वो कितने टाइप्स के हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और इसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने देखा हुआ था, टॉपिक देखा हुआ था इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन। उससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था अबाउट एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। उससे पहले हमने पढ़ा हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। उसके पहले हमने पढ़ा था डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर के इतने टॉपिक कवर हो चुके हैं एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डाटा स्टोरेज क्लासेस। फिर हम देखेंगे लाइब्रेरी के बारे में एंड इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, सो प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, और भी चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ पे अपलोडेड हैं लाइव क्लासेस, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।